Assalamu alaikum students. In our Learn English class, we have lesson number 4 today, and in our lesson number 4, we are going to do in English grammar skills, sentence construction types for both writing and speaking purposes. और हम ये देखेंगे कि if you want to improve your grammar skills तो आपको कहा जाता है कि अगर आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ये बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, सेंटेंस मेकिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, whenever you are going to do it, आप चाहे स्पीकिंग पर्पसेस के लिए कर रहे हैं या राइटिंग पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू, आप जब भी ये करते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन होता है ना कि आप इंग्लिश टू उर्दू भी ट्रांसलेशन आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम होता है उर्दू टू इंग्लिश में। उसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंस चाहे आया हुआ हो, चाहे पैराग्राफ आया हुआ हो, या आपको वैसे ही अपना किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई सेंटेंस लिखना पड़ रहा है और राइटिंग पर्पसेस के लिए, तो उसमें आपके पास टेंसेस करवा दिए जाए। टेंसेस आर नॉट द होल थिंग। असल में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास देयर इज़ मच मोर दैन these tenses. Types of sentences में I'm not talking about the traditional types of sentences. For example, simple sentences, complex compound sentences, या फिर आपको declarative, interrogative और वो आ जाते हैं imperative sentences वगैरह। No, I'm not talking about them. वो तो आपके पास बुक्स भी बहुत सारे हैं, आप इससे पहले पढ़ भी चुके हैं और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होगी। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आपके पास एक सेंटेंस आ जाता है, आपने चाहे वो बोलना है या लिखना है, तो आपके पास सेंटेंस जो है वो 3 किस्म के होते हैं, यानी उनकी जो टाइप है वो 3 किस्म की होती है। या तो वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, और या तो वो कोई यूज़ होता है, मॉडल वर्ब होता है, या वो टेंसेस होते हैं। नाउ इन सिंपल सेंटेंसेस, क्या सिंपल सेंटेंसेस हम किसको कहते हैं? सिंपल सेंटेंसेस से मेरी मुराद हरगिज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। व्हेन एवर आई विल बी टॉकिंग अबाउट सिंपल सेंटेंसेस, तो मेरी मुराद प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को पर्टिकुलरली मैं उसी तरह बोलूँगी। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है व्हेन यू डू हैव सब्जेक्ट एंड यू प्लेस हेल्पिंग वर्ब, और उसमें ऑब्जेक्ट, कोई एक्शन वर्ब नहीं होता। अब आपके एक्शन वर्ब क्या होता है? टिप देती हूँ आपको, आपने डेफिनेशंस तो बहुत सी वर्ब की पढ़ी होंगी, फिर उसकी काइंड्स हैं जी, ऑक्सिलरी है, मॉडल एंड दिस एंड दैट, वो मैं आपसे नहीं कह रही। आपका एक्शन वर्ब कौन सा वर्ब है? हर ऐसा वर्ब जिसके साथ आप मतलब टिप दे रही हूँ आपको, SEIS लगा सको, ING लगा सको, या तो फिर उसकी फॉर्म को चेंज कर सको ED लगा के, जैसे लुक्ड होता है, वॉच्ड होता है, या फिर उसको गो वेंट गॉन, इरेगुलर वर्ब्स होते हैं आपके पास, या फिर आपके पास गिव गेव गिवन होता है। तो ये आपके एक्शन वर्ब होते हैं, क्योंकि इसमें फोर्थ फॉर्म भी आपकी होती है, जैसे गिविंग, गिव गेव गिवन और गिविंग। तो ये एक्शन वर्ब्स आपके कहलाते हैं, जिसकी फॉर्म चेंज हो जाती है और जो आपका कोई ना कोई एक्शन शो कर रहा होता है, उनकी बात नहीं हो रही। यानी सिंपल सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रहा। तो फिर फॉर्म कैसे होते हैं, उनका सेंटेक्स क्या होता है, उनका क्या होता है फॉर्मूला? तो सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो और उसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट लगा लेते हो। अब ये आपका क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। यानी आप जब भी आपके जुमले में कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी टेंस बोल रहे हो, मॉडल वर्ब बोल रहे हो, या सिंपल सेंटेंसेस हैं, सब्जेक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो सब्जेक्ट या नाउन होता है या प्रोनाउन। प्रोनाउन आई वी दे यू इशिएट होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं? वो सारे वही प्रॉपर और कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल अली, पाकिस्तान, उज़मा, अहमद, फ्लावर, कंट्री, चेयर, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, तो फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, कैन बी एन एडजेक्टिव, और कैन बी एन एडवर्ब, कुछ भी हो सकता है इनमें से। बहरहाल आपके सिंपल सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन में ईज आ रहा है, बहुत बार ये विल बी शैल बी लगता है। आगे इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मॉडल वर्ब्स अब क्या होते हैं? यूजेस इनको हम कहते हैं। या आपका कोई सेंटेंस में यूज़ चल रहा है, यानी मॉडल वर्ब आपने यूज़ करना है। मॉडल वर्ब होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड वगैरह। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद आप मॉडल वर्ब लगाते हो। बहुत ज़्यादा 80% आप इस किस्म के सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब के बाद एक्शन वर्ब लगाते हो, और वो एक्शन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। यानी पहली बात तो आप पक्की आपने याद रखनी है कि सिंपल सेंटेंसेस में देयर इज़ नो एक्शन वर्ब, ओनली हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स आर देयर। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, हैज़ टू, हैव टू, यूज टू, इन सब के बाद फर्स्ट वर्ब लगता है, एंड देन यू प्लेस ऑब्जेक्ट देयर। और इसमें
आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस या एस कोई आईएनजी कोई इस तरह का वर्ड नहीं लगता फर्स्ट वर्ब। बट देर आर सम केसेस जहाँ पर के आपके पास मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की बजाय आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, यानी आप एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो, एडवर्ब और नाउन, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी, आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, टेंसेस। टेंसेस में क्या है कि आपके पास सब्जेक्ट है तो उसके बाद आप एक्शन वर्ब का होना, टेंस घूमता ही एक्शन वर्ब के इर्द गिर्द है। अगर आपने अच्छे, मैं आगे आपको करवाऊंगी और इंशाल्लाह इस तरह करवाऊंगी कि उसके बाद आपको टेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टेंसेस में सारा चक्कर वर्ब का ही होता है कि वर्ब के इर्द गिर्द आप घुमाते हो और फिर साथ उसके जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब लगता है वो जब चेंज होता है तो टेंस आपका चेंज हो जाता है। सो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एंड देन यू प्लेस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं होता, इट कैन बी प्लेस देयर और नॉट। अच्छा, सिंपल सेंटेंसेस की आपके पास 3 काइंड्स होती हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। और यूज़र और मॉडल वर्ब्स में मैंने बता दिया आपको, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल और शुड, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, मस्ट या और टू, नीड टू या यूज टू। और इसी तरह टेंसेस में आपके पास 3 मेन टाइम होता है, पीरियड जिन्हें हम कहते हैं, ज़माना कहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके आगे से 4 काइंड्स होती हैं, इंडेफिनिट और कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस टेंस को ही हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉन्शियसली मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है टेंसेस को, और रेड कलर किया हुआ है मॉडल वर्ब या यूजेस को, और फिर पर्पल कलर किया हुआ है सिंपल सेंटेंसेस को। अगर आप देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में आई लाइक विजिटिंग, तो लाइक एक एक्शन वर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है फर्स्ट फॉर्म के साथ। देन आई डिसाइडेड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ हुआ है। इट टर्न आउट, अगेन एक्शन वर्ब एंड विद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट है। वी वर वॉकिंग, वॉकिंग वॉक के साथ आईएनजी लगाया हुआ है, एक्शन वर्ब है और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नीचे आई सेड है तो पास्ट इंडेफिनिट है अगेन, और इसको हमने ग्रीन कलर्स किया हुआ है। आई विल विजिट दिस जू, फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसमें विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं एक ही पैरा में टेंसेस, और उसी पैरा में आपको सिंपल सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन में इट इज़ ऑलवेज अ फन, एंड नाउ देयर इज़ नो एक्शन वर्ब देयर, तो इट इज़ का यूज़ हुआ हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब इट के साथ यूज़ हुआ हुआ है, एक्शन वर्ब नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट है। नीचे अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, बट ऑल्सो इज़ अ ग्रेट वे, अगैन यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं यूज़ हुआ हुआ, इज़ यूज़ हुआ हुआ है, सिंपल प्रेजेंट है। देन इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं यूज़ हुआ हुआ, वाज, तो सिंपल आपके पास वॉज यूज़ होके सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। इट विल बी अ मीन ऑफ परमानेंट फेलिसिटी, तो आपके पास ये जो है विल बी, यहाँ पर फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर यूज़ हुआ है बिकॉज मीन यूज़र या ज़राए नाउन है ये, तो आपके पास एक्शन वर्ब नहीं है। दैन रेड में देखें तो वी कुड सी, कुड का यूज़ है, ये मॉडल वर्ब है, एंड सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुई हुई है। वन नीड्स टू, तो नीड टू जो है वो भी एक मॉडल वर्ब है, यूज़ है। और नीड टू लर्न, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कोई एस या एस कोई एन नहीं है। वी शुड सी, एंड वी शुड सी के बाद शुड यूज़ है और मॉडल वर्ब है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ हुआ है। आगे मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स वी डू नॉट हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद मॉडल वर्ब्स, तो मस्ट नॉट बी इंजॉयबल, ओनली बी इंजॉयबल, ये आपको बेटर एग्जांपल दे रहा है दैट देयर इज़ नो एक्शन वर्ब इन दैट, और मस्ट नॉट यूज़ हुआ है, तो समटाइम्स उसके साथ हम एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं। इससे बिल्कुल अगली स्लाइड पे अगर आप देखें, रीड एंड कंपेयर इट केयरफुली, बिकॉज उर्दू भी है और इंग्लिश भी है, तो आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक मनपसंद अगर मुल्क है तो पाकिस्तान इज़ अ पीस लविंग कंट्री। यू आर नॉट यूजिंग एनी टेंस हेयर, एक्चुअली ये सिंपल प्रेजेंट आप यूज़ कर रहे हैं। फिर वी ऑलवेज वांट, तो आप टेंस यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज भी यूज हो रहा है, इट मीन्स कि इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट डजंट मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ग्रीन में हमने किया हुआ है। और then we ignore present indefinite tense, we need to keep use है एक, इसी पैराग्राफ को जब हमने ट्रांसलेट किया तो इसमें हमने टेंस के साथ साथ यूजेस भी आ रहे हैं। नीड टू कीप, नीड टू का यूज़ है। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, तो शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, शुड बी के साथ देखें स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव होता है,
तो हमारे पास मॉडल वर्ब है और उसके साथ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। नन कैन थिंक ऑफ हार्मिंग, तो नो वन कैन थिंक ऑफ हार्मिंग, तो कैन के बाद मॉडल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थिंक यूज़ हुआ है। And there we have again simple present tense, strong defense is the assurance of peace, तो यहाँ पर simple present tense यूज़ हुआ है। It means that we do have, while translating from Urdu to English भी हमारे पास हमें सिर्फ tense यूज़ नहीं करने होते, हमें simple sentences भी यूज़ करने होते हैं, हमें model verbs या uses से भी मदद लेनी होती है, और हमें जो है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर भी करनी होती है। हम जब इस टेबल को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में इज़ आर एप, सिंपल पास्ट में वॉज वर, और सिंपल फ्यूचर में विल बी शैल बी यूज़ हुआ है। और अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आई एम बिजी या वी वर ब्राइट स्टूडेंट्स, दे विल बी माय कॉलीग्स, और इस तरह जो भी सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं, तो एक्शन वर्ब कहीं पर यूज़ नहीं हुआ। हमारे पास बिजी इन माई वर्क एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, ब्राइट स्टूडेंट्स अगैन एडजेक्टिव, माई कॉलीग्स नाउन है, इन द पार्क एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इन यूजेस और मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट में आप देखें तो आई कैन स्विम, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है, कैन के साथ कुड गो, अगैन कुड कैन का पास्ट होता है और उसके साथ भी गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है, देयर नो एस और ई एस और आई एन जी और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेयर। हाँ बी लग जाए तो फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पैसिव वॉइस होता है। जब हम वो करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक आपको बस यही पता होना चाहिए कि आपके पास मॉडल वर्ब्स जो हैं उनके बाद एक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ होना ज़रूरी है। और मोर देन 80% ऑफ द सेंटेंसेस में इस तरह होता है, और लेकिन बहुत से सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें वर्ब नहीं होता, एक्शन वर्ब नहीं होता। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस वन, यू शुड ईट मोर फ्रूट्स, बट हो सकता है कि यू शुड बी अ वेरी गुड पर्सन, तो यहाँ पर कहीं पर भी एक्शन वर्ब नहीं यूज़ हुआ। तो मॉडल वर्ब्स में एक्शन वर्ब समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं होता। टू सम अप द थिंग्स आई मस्ट टेल यू कि आपको चाहे ट्रांसलेशन आप अपनी थॉट्स को आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें चाहे आप स्पीकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं या आप राइटिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं, इन बोथ केसेस आपके पास जो सेंटेंसेस हैं वो या तो सिंपल फॉर्म में है, या कोई यूज़ है मॉडल वर्ब की फॉर्म में, या फिर टेंस है। तो बोनस टिप आपकी यही है कि सिंपल सेंटेंसेस में अगर आपके पास है ट्रांसलेशन, यू हैव टू डू फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, तो आपको पहले सब्जेक्ट प्लेस करना है, देन हेल्पिंग वर्ब एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और एक्शन वर्ब इसमें कहीं पर भी मौजूद नहीं होता। एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। मॉडल वर्ब में आपके साथ कंडीशनल है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने मस्ट यूज़ करनी है अगर वर्ब है एक्शन, और अगर नहीं है तो फिर आपको सिंपल मॉडल वर्ब को यूज़ कर लेना है। टेंसेस में सारा खेल ही हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब का होता है, यानी एक्शन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से ही टेंस की फॉर्म चेंज होती रहती है। सो इन आवर नेक्स्ट लेसन विल बी डूइंग सिंपल सेंटेंसेस एंड मॉडल वर्ब्स in detail, and then we'll be directly coming towards tenses, which is a weak area of the students. And until then, goodbye. I hope you'll practice it. आप इसको अच्छी तरह से practice करेंगे, समझेंगे, ताकि step by step आप बहुत अच्छा सीख सकें. Thank you very much.